Jai Swaminarayan, SSGM CBSE School, run by Sri Sajanand Gurukul Mankwa, heartily welcomes you to the online education. So, students of class 8, today we are going to learn lesson number 2, which is given in textbook, and the name of the lesson is the tsunami. Over here, the word tsunami, before as this letter T is silent. So, for that we have to read tsunami. Okay, students, you might learn in the social studies subject that how tsunami occurs, and it is a we can say natural disaster like earthquake, which is it's a part of you know that the tsunami word tsunami is occurs in the ocean or sea. But let me clarify you that this chapter is based on tsunami, but it is on the occurrence of tsunami and how the people died and some of them were be saved. So, I am going to explain you this chapter. Okay. So, tsunami is a very large and powerful wave caused by an earthquake under the sea. यानी समंदर के अंदर अगर कोई अर्थक्वेक यानी भूकंप जैसा भूचाल आता है तो ये जो सुनामी है वो अकर होता है। जैसे कि it is caused by some earthquake under the sea, one such calamity in several countries on December 26th, 2004. So, I am writing the date December 26 year 2004. आपको पता है स्टूडेंट्स कि सुनामी जो है वो 26 दिसंबर 2004 को इंडिया एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज लेट्स से थाईलैंड की तरफ आया था। आई एम रीडिंग फॉरवर्ड। देन द वर्स्ट अफेक्टेड पार्ट्स वर कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे बुरी तरह जो जिनकी हालत खराब हो गई थी ये सुनामी की वजह से, तो वह थे कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया। कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया मतलब कि समंदर के आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं वो सभी, जैसे कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड थाईलैंड, यानी अंडमान एंड निकोबार का पूरा जो वो एरिया है वो, और थाईलैंड में जो फॉरेन कंट्रीज़ में है। Some 1,50,000 people lost their lives, यानी कि 1,50,000 जो people हैं they dead. How many people affected? 1,50,000 people get died due to tsunami. Okay. Then, but animals suffered very few casualties. एनिमल्स को इतनी सारी कैजुअलिटी यानी कि जो जानवर हैं उसकी मौत बहुत ही कम हुई थी। क्यों कम हुई थी? क्या? क्योंकि they had sensed the coming earthquake and they ran to safer high places. क्योंकि उन लोगों को पहले से ही थोड़ा सेंस हो गया था कि कुछ घटना जो है वो समंदर में या कुछ होने वाला है, इसलिए या ये अर्थक्वेक है वो समंदर में आने वाला है, इसलिए वो थोड़े से पहले ही सतर्क हो गए थे। एंड दे रैन टू सेफर हाई प्लेसेस, और फिर सभी एनिमल्स जो हैं वो हाई प्लेसेस यानी ऊंची जगहों पर, और जहाँ पर सेफ हो, जहाँ पर जल्द से जल्द पानी न आए वैसी जगहों पर वे लोग चले गए थे। This lesson recounts a few stories of bravery and intelligence when the tsunami hit the Andamans. अभी ये जो लेसन है वो किसका है? It's a few stories of bravery. bravery की यह यानी कि कैसे ऐसी मतलब कंडीशन में कैसे लोगों ने अपना अच्छा मतलब कि परफॉर्म दिया कि और बहुत सारे लोगों को बचाया, और कैसे साहसिक बनके या बहादुरी से उन्होंने यह झेला।
उसके ऊपर है यह चैप्टर है। एंड द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट इग्नेशियस, द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चाल। कच्चाल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर का यह एक स्टोरी है। सबसे पहली स्टोरी, ही वॉज वोकन अप बाय हिज वाइफ एट 6 AM, यानी उसकी वाइफ ने इनको 6 बजे उठाया था मैनेजर साहब को सुबह में। द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, यानी कि वो घर में थे, वो जैसे ही पता चला वो दौड़कर घर से बाहर निकल गए। When the earth stopped shaking, यानी कि जब कंपना यानी जो अर्थक्वेक है, धरती का जो शेकन था वो जब स्टॉप हो गया, द सी स्टार्टेड राइजिंग, और फिर समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। द वेव्स वॉश्ड अवे हिज 2 चिल्ड्रन एंड इन लॉज, और फिर यह जैसे ही वेव्स यानी जो ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और पानी आता गया, उसमें यह मैनेजर साहब के 2 बच्चे और इन लॉज यानी उसके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ को उठाकर गया और उसमें इन लोगों की मृत्यु हो गई। दे गेट डेड। बट His 3 other children were saved because they were with him. लेकिन उसके साथ उसके जो दूसरे 3 बच्चे थे वो बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि वह उसके साथ थे, यानी वह उसके साथ थे, इसलिए वह मैनेजर साहब हैं, वो उसको बचा पाए। Then Sanjeev, next story is about Sanjeev. It's a bravery of Sanjeev. He was a policeman. संजीव नाम का एक आदमी था। He was a पुलिसमैन। यहाँ पर उसकी बहादुरी की भी एक छोटी सी गाथा दी गई है। दैट ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड डॉटर फ्रॉम द वेव्स, यानी उसने कुछ हद तक और थोड़ी सी मुश्किल के साथ क्या किया, वह खुद को भी बचा पाया, उसकी वाइफ को भी बचा पाया और उसकी डॉटर को भी बचा लिया उसने। बट सून ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन तुरंत ही जैसे ही वो पानी से बाहर आए, बचाकर अच्छी प्लेस पर आए, सेफ प्लेस पर, कि तुरंत उसने एक आवाज़ सुनी, हेल्प हेल्प, यानी मदद करो ऐसे करके। वो किसकी आवाज़ थी? वो जॉन की वाइफ की आवाज़ थी। देन द गेस्ट हाउस कुक, जॉन कौन? तो गेस्ट हाउस का कुक था, उसकी यह आवाज़ थी। He jumped into the water to rescue her, यानी कि ये जो संजीव नाम का पुलिसमैन था, उसे बचाने के लिए, उसकी जॉन की वाइफ को बचाने के लिए तुरंत उसने पानी में जंप लगा दिया। एंड देन व्हाट हैपन इज बट बोथ वर वॉश्ड अवे, और फिर इस प्रकार संजीव द पुलिसमैन एंड जॉन्स वाइफ बोथ गेट डेड एंड दे वॉश्ड अवे, मतलब वो पानी में बहते चले गए और इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई। देन द स्टोरी इज अबाउट अ 13-year-old मेघना was carried away along with her parents and 77 other people. अभी एक और स्टोरी है ये जिसका नाम है मेघना, एंड शी वॉज 13-year-old, यानी कि ये जो बच्ची है उसकी एज 13 years की थी। शी इज अ स्टूडेंट एंड नाउ व्हाट हैपन इज शी ऑल्सो कैरिड विथ हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स के साथ साथ 77 अदर पीपल, यानी मेघना ने क्या किया, व्हाट मेघना डिड, कि विथ पेरेंट्स she carried with her parents and 77 other people also, and 77 other people also, यानी अपने पेरेंट्स को तो वो मेघना ने बचाया ही, बट उसके साथ साथ 77 अदर पीपल, यानी कि दूसरे लोगों की भी 77 लोगों की भी उसने जान बचाई। कैसे? She held on to a wooden door for 2 days, यानी एक लकड़े के दरवाजे के ऊपर वह
दिन तक थी। Then 11 times the relief helicopters flew overhead but they couldn't spot her. यानी कि वो लकड़ी का डोर, स्टूडेंट्स वी नो दैट कि वुडन की कोई भी एक चीज़ होगी, लॉग होगा या डोर होगा या बेंच टेबल कुछ भी, तो वह है वो पानी में फ्लोट यानी तैरेगा, इसलिए वो 2 दिन तक वुडन के डोर के ऊपर थी। और उसके बीच में ये मेघना को मेघना ने क्या देखा कि 11 टाइम्स हेलीकॉप्टर जो हमारे फोर्सेस के होते हैं, जो बचाव कार्य के दल लोग होते हैं, जो हमें हमारी लाइफ बचाने के लिए आते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए आते हैं, वो लोग 2 दिन जब मेघना ये दरवाजे के ऊपर तैर रही थी, बैठी हुई थी, तब 11 टाइम हेलीकॉप्टर वहाँ पर देखने के लिए आया, बट दे और द रेस्क्यू टीम कुडंट स्पॉट मेघना, यानी कि वह मेघना को देख नहीं पाए कि मेघना है वो डोर के ऊपर है और वह जिंदा है, ऐसा करके। बट हाउएवर शी वॉज ब्रॉट टू द शोर एट लास्ट बाय अ वेव, और फिर एक वेव यानी एक अच्छा समुंदर की वेव से ही वह, उसकी लहर से ही वह किनारे पर आ गई। देन Almas Javed, now it's a story of Almas Javed, was a 10-year-old student of a convent school in Port Blair. Almas Javed, she was a student of convent school, where at Port Blair. वो पोर्ट ब्लेयर में कॉन्वेंट स्कूल आई थी, वहाँ की वह स्टूडेंट थी। देन व्हाट हैपन इज हर फैमिली हैड गॉन टू अनदर आइलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए उसके फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग दूसरे आइलैंड पर सेलिब्रेट करने गए थे, उसका क्रिसमस का सेलिब्रेशन करने के लिए। Alma's father saw the sea waves receding in the morning, और अल्मास के पापा ने देखा कि सी वेव्स यानी समंदर की जो लहरें हैं वो बहुत ही ऊंची ऊंची उठ रही है, कब से? सुबह से, इन द मॉर्निंग। They understood that the waves would come back with force, और उन लोगों को पता चल गया कि ये जो वेव्स है वो उछल रही है, वो यहाँ पर आएगी। And then he tried to take his family to a safer place, और फिर अल्मास के पापा ने उन लोगों को सेफर प्लेस यानी कि एक सुरक्षित जगह पर लेकर गए। बट हर फादर एंड ग्रैंडफादर वर स्वेप्ट अवे बाय अ जायंट वेव, लेकिन अल्मास के फादर और ग्रैंडफादर यानी पापा और दादाजी दोनों जायंट वेव यानी कि एक बहुत ही ऊंची लहर ने, ऊंचे समंदर के एक लहर ने उसको बहाकर लेकर गए, और इस प्रकार से उन लोगों की डेथ हो गई। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे, उसके साथ साथ थोड़ी देर के बाद उसकी मदर और उसकी आंटी भी ये बहाव में ऊंची लहरों की वजह से वो भी बह गए और दे ऑल्सो गॉट डेथ। अल्मास क्लाइम्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड, और फिर अल्मास ने बड़ी मुश्किल से एक लॉग ऑफ वुड यानी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर वह चढ़ गई। एंड शी लेटर फाउंड हरसेल्फ इन हॉस्पिटल, और फिर जैसे ही वो अपनी जान बचाए और फिर जब होश में आई तब उसको पता चला कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, यानी उसका इलाज एक अस्पताल में चल रहा था। फिर देन नेक्स्ट स्टोरी, द नेक्स्ट स्टोरी इज ऑफ स्टोनी फ्रॉम थाईलैंड। अभी थाईलैंड में भी ये जो सुनामी आया था उसकी एक स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली वॉज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट। स्मिथ फैमिली, अभी ये जो स्टोरी है वह थाईलैंड की है। थाईलैंड में स्मिथ फैमिली was celebrating Christmas at बीच रिसोर्ट नाम के रिसोर्ट के पास स्मिथ फैमिली वहाँ पर अपना क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट कर रही थी।
द पेरेंट्स हैड 2 daughters, और यह इन लोगों को 2 बेटी थी. द वाटर kept कमिंग इन ऑन 26 दिसंबर 2004, और पानी 26 दिसंबर 2004 को बहुत ही फोर्सफुली आ रहा था फ्रॉम ओशन. बट लिटिल टिली स्मिथ सेंस द डेंजर अहेड, लेकिन छोटी सी टिली नाम की उसकी एक बेटी थी, उसने यह डेंजर को, यानी उसने यह आफत जो आ रही थी उसको महसूस कर लिया था पहले से ही कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, कि इतनी सारी लहरें उठ रही है, यानी कि कुछ तो होने वाला है. She recalled the geography lesson that tsunami could be caused by quakes, volcanoes and landslides. और फिर ये टिली नाम की जो छोटी सी लड़की थी स्मिथ की, जिसका नाम था टिली स्मिथ, ये टिली स्मिथ ने रिकॉल किया ज्योग्राफी लेसन. कौन सा लेसन रिकॉल किया? ज्योग्राफी लेसन. क्यों? क्योंकि उसने टिली ने पढ़ा था कि ये जो सुनामी है, it's a cause of earthquake, landslides and volcanoes in under the sea. She called her family to get out of the beach. और फिर उसकी वजह से टिली ने अपने पेरेंट्स और उसकी फैमिली मेंबर सबको बुला लिया और ऐसा कहा कि चलो ये बीच से कहीं दूर चले जाते हैं. Her parents went up to the 3rd floor of the hotel and survived. और उसके पेरेंट्स वो बीच के पास से जाने के बाद, चले जाने के बाद वो होटल के 3rd फ्लोर पे गए थे. क्यों? इट्स अ सेफर प्लेस, और इस तरह उन लोगों की जान बची, यानी कि दे सर्वाइव्ड. Thus her geography lesson saved their life. और इस प्रकार से ये जो ज्योग्राफी लेसन था, उन लोगों ने ये स्मिथ फैमिली की जान बचाई. While humans lost their lives, wild and domestic animals sense the danger in time. जबकि ये ह्यूमन बींग्स ने बहुत सारी जानें गंवाई, हाँ, बट ये डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल को ये पहले से ही पता चल गया था. दे सेंस्ड वेरी अर्ली अबाउट दिस डेंजर एंड अल्टीमेटली दे सेव देयर लाइफ्स. और इस प्रकार से डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स की जान बच गई. एलिफेंट्स रेन फॉर हायर ग्राउंड एंड द डॉग्स. एलिफेंट्स, हाथी, और डॉग्स यानी कुत्ते, वो सब हायर ग्राउंड, जहाँ पर ऊंचे पहाड़ियों पर वो चले गए थे. बर्ड्स एंड जू एनिमल्स लुक्ड फॉर सेफर प्लेसेस. बर्ड्स एंड जू एनिमल्स लुक्ड फॉर सेफर प्लेसेस, यानी वो एक सुरक्षित स्थान या सुरक्षित जगह पर चले गए ढूंढते ढूंढते. देन परहैप्स एनिमल्स पोजेसेस अ सिक्स्थ सेंस. एनिमल्स को सिक्स्थ सेंस होता है, इसलिए उसको पहले से ही पता चल जाता है अबाउट दिस थिंग्स, मीन्स दिस कैलामिटीज, एंड दे फील द ट्रेमर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज. और उससे पहले उन लोगों को पता चल जाता है, जबकि ह्यूमन बींग्स रियलाइज करे उससे पहले. सो नॉट मैनी एनिमल्स वर रिपोर्टेड डेड. और इसकी वजह से जो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो मारे नहीं गए, उसकी जान बच गई थी. एट याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, no dead bodies of animals were found while 60 visitors were washed away. और ये जो याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में आया है, वहाँ पे कोई भी एनिमल्स की डेड बॉडी नहीं मिली, बल्कि उसकी लेकिन 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे. 60 विजिटर्स यानी 60 विजिटर्स जो विजिट करने के लिए आए थे, वो उन लोगों की ये सुनामी की वजह से मृत्यु, डेथ हो गई. सो स्टूडेंट्स, ओवर हियर दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड. यानी एक्सप्लेनेशन अब होता है यहाँ पे खत्म. नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू क्वेश्चन एंड आंसर्स as a homework in your WhatsApp group today, and then you have to complete and you have to write in your English notebook, and join us for Microsoft Teams for doubt solution on given time. Thank you and Jai Shri Swaminarayan.